बीजेपी और मोदी सरकार अब राजनीति के उस स्तर तक गिर चुकी है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए उनकी तस्वीरों को लड़कियों के साथ एडिट करके एआई से जनरेट करवाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और हैरानी की बात कि इतनी नीचता का काम किसी गली मोहल्ले का 2 रुपया ट्रोलर नहीं बल्कि मोदी सरकार में बैठा केंद्रीय मंत्री कर रहा है। और यही नहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक वीडियो बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करती है जिसको इतने घिनौने और भ्रामक तरीके से एडिट किया गया है कि अगर उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हुई तो बीजेपी का पूरा अकाउंट तक सस्पेंड होने की नौबत आ सकती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश के एलओपी को झूठा दिखाने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी साजिश रची गई और तो और कैसे पूर्व प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए उनकी तस्वीरों को लड़कियों के साथ जोड़कर झूठ फैलाया जाता रहा। ऐसे में शुरुआत उस शख्स से जिसके ओहदे पर आम जनता आसानी से विश्वास कर लेती है, केंद्रीय मंत्री। लोग ये सोचकर एक मंत्री पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री कैसे झूठ बोल सकता है, लेकिन उसने मात्र विपक्ष को अपमानित करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, उस पद का दुरुपयोग किया है। ये महोदय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये नेहरू जी की कुछ फोटो दिखाते हुए उन पर बहुत ही गंभीर और उनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। एक बार पहले इनकी बात सुनिए, फिर सच्चाई बताते हैं। मैं इस पोस्टर के बारे में क्या, पोस्टर खुद बोल रहा है कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को गिरवी रखा, कश्मीर को गिरवी रखा, पीओके को छेड़ दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए कश्मीर के इशू को। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को गिरवी रखने का काम किया। और तो और जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए तो माउंटबेटन के साथ वो खुशियां मना रहे थे, ये पोस्टर बोल रहा है। और नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री निकले जो पूरी दुनिया में भारत के मान मर्यादा को बढ़ाने का। सुना आपने, ये पूरा काम बस मोदी जी को खुश करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोई नेहरू जी को नीचा दिखाए ये मानो मोदी जी को बहुत रास आता है, और वही काम गिरिराज सिंह कर रहे हैं। लेकिन हद देखिए कि जब कुछ भी नहीं मिला तो अब एआई और फेक तस्वीरों के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनके हाथों में ये जो 4 तस्वीरें हैं, एक एक करके इसकी सच्चाई बता देता हूं। पहली फोटो जिसमें नेहरू जी लेडी माउंटेन के साथ दिख रहे हैं, वो तस्वीर पूरी तरीके से एआई से जनरेट किया हुआ है। ऐसे में शर्म आनी चाहिए मंत्री महोदय को कि एक प्रधानमंत्री की फोटो को ऐसे एक लड़की के साथ गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। और ठीक यही तस्वीर तीसरी भी है, फेक और झूठी। बाकी बात रही दूसरी तस्वीर की, तो दूसरी तस्वीर में नेहरू जी अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ है, उनकी बेटी और अपनी भांजी के साथ है। सोचिए, इन लोगों ने गंदी राजनीति के चक्कर में रिश्तों की गरिमा को भी तार तार कर दिया। बहन और भांजी के साथ की फोटो को ऐसे पेश करके दिखा रहे हैं कि देखो जैसे ऐश कर रहे हो, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल परे है। और हाँ, जो आखिरी तस्वीर है जिस पर लिखा है लेडी माउंटबेटन, दरअसल लेडी माउंटबेटन है ही नहीं, ये ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की पत्नी सिमोन है। नहीं, इस तस्वीर में भी नाम बदलकर झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। यानी चारों की चारों तस्वीरें जो केंद्रीय मंत्री दिखा रहे हैं सब झूठी और एआई से जनरेट की हुई है। ऐसे में आरजेडी की महिला प्रवक्ता हैं कंचना यादव, वो लिखती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की एआई से फोटो बनाकर जिस तरीके से गिरिराज सिंह उन्हें बदनाम कर रहा है, देशद्रोह के मामले में और फॉल्स न्यूज तथा एआई के दुरुपयोग के मामले में इस आदमी को तो जेल में होना चाहिए। वाकई सरकार फेक न्यूज की बात करती है, एआई के नए नए नियम आते हैं, लेकिन वो सब क्या बस आम आदमी के लिए? ये मंत्री सरेआम झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सरकार में बैठे लोगों के लिए नियम अलग हैं? और हाँ, ये लोग यही नहीं रुकते। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया जाता है जिसमें दिखाया यह गया है कि राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की जो किताब ले रखी है वो पूरी तरह से खाली है, ब्लैंक, और बाकायदा कैप्शन भी लिखा गया है कि किताबें खाली हैं। नहीं जानते हैं इसकी हकीकत क्या है? इस क्लिप को ध्यान से देखिए, इसमें साफ देखा जा रहा है कि किताब खाली बिल्कुल भी नहीं, उसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं जिसे सदन में बोलने मात्र से पूरी सरकार घबराई हुई है। राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया गया, और अब उस वीडियो को, उस किताब को ऐसे एडिट करके बीजेपी ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रही है कि वो किताब ही खाली थी, उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। जबकि सच के तौर पर हमने आपको रियल वीडियो भी दिखाई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किताब में लिखे लेटर साफ दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की चालाकी और घटिया राजनीति देखिए कि अब इस हद तक गिर चुकी है कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में आप इनकी राजनीति के गिरते हुए स्तर और घटिया सोच का अंदाजा साफ लगा सकते हैं। पहले मोदी सरकार के मंत्री ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को गलत दिखाने के लिए एआई जनरेटर तस्वीरों का सहारा लिया,
और उसके जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। और अब बीजेपी राहुल गांधी की वीडियो को एडिट करके ठीक वही काम कर रही है। और ये काम इन लोगों का नया नहीं है, समय समय पर इनका आईटी सेल ऐसी ही हरकतें करता रहता है। कभी आलू से सोना बनाना हो या फिर आधी अधूरी क्लिप्स के जरिए नैरेटिव फैलाना, ये लोग ऐसी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। और इन लोगों को और हिम्मत तब मिल जाती है जब कानून सत्ता में बैठे लोगों की ऐसी हरकतों को मूक दर्शक बना देखता रहता है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और अब कहीं से उम्मीद भी नहीं दिखती। ऐसे में समझने की जरूरत खुद आम जनता को है कि वो किसी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। बाकी आप दर्शक बीजेपी की ऐसी हरकतों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।